कौन कौन से क्रिमिनल से आप मिले हो? मैं अरुण गवली से मिल चुका हूँ, छोटा शकील से मिल चुका हूँ, नहीं छोटा शकील से बात की, सॉरी, अबू सालिम से मिल चुका हूँ। अश्विन नायक को मतलब वी हैव नॉट हैड अ गुड कॉन्वर्सेशन, वी हैव जस्ट काइंड ऑफ हैड अ वेरी कैजुअल थिंग बिकॉज ही वाज कुमार पिल्ले करके, हमने उसको दूर से हाई हेलो कही बिकॉज ही वाज इन लॉकअप, उससे हमारी बात नहीं हो पाई है। खालिद पहलवान से मिल चुका हूँ बट ही इज़ अ रिटायर्ड क्रिमिनल नाउ, सो वी कांट से के ही इज़ क्रिमिनल एनी मोर। एंड देन लॉट ऑफ छोटा मोटा गाइज जो शूटर, दाऊद और इन सब से नहीं मिला? दाऊद से नहीं मिला हूँ मैं, और मैं मिलना भी नहीं चाहता हूँ। मैं आई डोंट थिंक दाऊद से मिलना कोई बहुत बड़ी बात है। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल आई ऑलवेज थिंक कि लोगों को ये क्यों लगता है कि क्रिमिनल से मिलना बड़ी बात है। यार ही इज़ अ मैन हु इज़ रनिंग फ्रॉम द लॉ। उस मतलब आप किसी बहुत बड़े कहानीकार से, बहुत बड़े टैलेंटेड आर्टिस्ट से, किसी बहुत बड़ी चीज़ से मिले तो बात, और क्रिमिनल से मिलना बड़ी बात क्या है। मुझे एक आदमी ने कहा कि मैं दाऊद भाई से मिलाता हूँ आपको और आप जहाँ बोलो, मतलब उसने मुझसे कहा कि दुबई में मिल सकते हैं, पाकिस्तान में मिल सकते हैं, और मैंने कहा भाई पाकिस्तान नहीं जाना, दुबई मुझे नहीं मिलना। ही से अच्छा एक काम करते हैं, मैं आपको मक्का मदीना में मिला दूंगा, मक्का मदीना में तो ऐसी बहुत सी मीटिंग्स होती रहती है। मैंने कहा अरे भाई आप धर्म का मिसयूज़ क्यों करना चाहते हैं, रिलीजन को क्यों मिसयूज़ कर रहे हैं, मक्का मदीना जाके क्यों मिलूंगा उनसे। बोले नहीं मतलब आप अगर चाह रहे हो कि एजेंसीज आपको ना मालूम करे, ऐसा सी फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी हैप्पी नॉट मीटिंग हिम, इफ़ एट ऑल आई नीड टू टॉक टू हिम, मैं फ़ोन पे उनसे बात कर लूँगा बट मुलाकात मुझे नहीं करनी है। तो यू नेवर नो, आप ज़िंदगी में वहाँ से बात करके आए, आपका फ़ोन टैपिंग पे है, यू आर बीइंग शैडोड, दाऊद के दुश्मन आपके दुश्मन हो जा रहे हैं। बेस्ट थिंग आई एम टेलिंग इन द क्राइम जर्नलिज्म इज़ यू शुड बी टोटली अनएफिलिएटेड। आपको किसी भी एक गैंगस्टर से कभी भी एफिलिएट नहीं होना चाहिए। अरे ये दाऊद का आदमी है, ये राजन का आदमी है, कभी भी वो एक स्टैम्प आप पे लगना नहीं चाहिए। आई ऑलवेज वांट टू बी लाइक इंडिपेंडेंट। पर देन आपकी स्टोरी और इम्पोर्टेंट नहीं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बन जाती अगर आप डायरेक्ट इंसान से मिलो जिसके बारे में लिख रहे हो? सी उसके दो प्रॉब्लम होते हैं। आई टेल यू व्हाट, सबसे पहला प्रॉब्लम, आपने मान ली दाऊद से मुलाकात की आपने, और मान ली कि दाऊद ने आपको कहा ये लिखो और ये मत लिखो, या ऐसा करना और ऐसा मत करना। माई होल थिंग इज़ कि मैंने ज़िंदगी में आज तक 25-30 साल में मैंने किसी की लिखने लिखाने के बारे में नहीं सुनी है, तो इसलिए मिलना। तो अब दाऊद ने अगर मुझसे कहा कि जहरी साहब ये कर दीजिए, मना थोड़ी कर दूँ। अब दाऊद भाई नहीं मैं नहीं कर सकता, तो मतलब वो क्यों, मतलब व्हाई डू हैव टू गो इनटू प्लीडिंग मोड, व्हाई डू सारे अपोलोजेटिक मोड, यार मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं, बस खत्म बात। आई स्पोक टू अ कॉन्टैक्ट ऑफ माइन एंड ही सेज कि ही विल मेक मी स्पीक टू दाऊद ऑन फोन, सो दे पुट मी ऑन टू दाऊद, सो आई स्पोक टू दाऊद ऑन फोन एंड व्हेन आई स्पोक टू हिम आई वॉज बिट सरप्राइज्ड बिकॉज मेरे माइंड में 98 में, आई मीन आई वॉज जस्ट अ क्राइम जर्नलिस्ट फॉर 3 years, तो हम लोगों ने जो फिल्मों में देखा था, या हम लोगों को जो मालूम था कि एक जो गैंगस्टर वैसी बातें करता है ना, तो मुझे लगा शायद दाऊद वैसी बातें करेगा, एकदम ग्रफ आवाज़ में और बहुत गाली गलौज से भरी हुई। तो मेरा एक्सपीरियंस ये था, जब मैंने उससे बात की और दाऊद से मैंने पूछा कि बात करने लगा, तो मुझे लगा कि ही स्पीकिंग नाइस उर्दू, एंड विच आई वॉज सरप्राइजिंग फॉर मी। आई थॉट कि यार ये बॉम्बे का लड़का है, बॉम्बे के लोग इतनी अच्छी उर्दू बोलते ही नहीं है। ही हैज़ कम बैक फ्रॉम डोंगरी, और यार डोंगरी में आपको पता है एक चीज़ अजीब है, आई डोंट नो इफ एनीबॉडी इज एक्सप्लेन टू यू और नॉट, डोंगरी वालों की लिंगो अलग होती है, वो जिसको कहते हैं बोल बच्चन। आई डोंट वांट टू ऑफेंड एनी पीपल, बट मेरे बहुत से दोस्त यार रहते हैं डोंगरी में, तो आई जस्ट थॉट कि अगर दाऊद इज फ्रॉम डोंगरी एरिया, वो जब मुझसे बात करेगा, क्या ब्रू कैसा है, बोल भाई क्यों तेरे को मेरे से बात करना था, आई जस्ट थॉट इज गोइंग टू टॉक टू मी लाइक दैट। द मैन ऑन द अदर हैंड वॉज वेरी सिविल। कैसे बात करी उन्होंने? अस्सलाम वालेकुम जी, आप मुझसे बात करना चाहते थे? हाय, इतनी सॉफ्ट, वाई, आई मीन ही, तो आई थॉट मे बी दाऊद का कोई फ़ोन उठाने वाला रिसेप्शन में जो है कोई है आदमी है, उसका राइट हैंड मैन है, वो जो है मुझसे पूछ रहा है। तो मैंने कहा कि नहीं मैं आपसे नहीं बात करना चाहता था, बट आई जस्ट थॉट कि मैं भी लखनऊ से हूँ। आई स्टार्ट फ्रॉन्टिंग माई उर्दू। आई सेड आपका इसमें ग्रामी क्या है? तो इसमें ग्रामी यानी व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर काइंड नेम, ग्रामी इज रिस्पेक्टेड, इसमें इज नेम। ही सेड मेरा नाम दाऊद इब्राहिम है, वेरी सिंपल। मैं दाऊद भाई बोल रहा हूँ, इवन दैट काइंड ऑफ थिंग वाज नॉट देयर, कुछ भी नहीं। हाँ, सो आई जस्ट थॉट के द होल सिविलिटी, द स्ट्रेटनेस, दैट वाज काइंड ऑफ समथिंग व्हिच पुट मी, बिकॉज मैं हैरान था कि लोग जो है अपना आमतौर पर अपना वो असर्ट करते हैं अपनी अथॉरिटी। सो देन वी काइंड ऑफ वाज टॉकिंग फॉर अबाउट 45 मिनट्स हमने बातचीत की। इवन ड्यूरिंग द कोर्स उस 45 मिनट्स के उससे एक गाली नहीं बकी। यार बॉम्बे में लोग गाली बके बगैर बात नहीं करते। क्या बात करी?
लॉट ऑफ क्वेश्चंस, मतलब उसके 93 के इन्वॉल्वमेंट से लेके उसके जो है जो उसने दुबई क्यों चला गया, बॉम्बे में क्यों इसके से ज़्यादा वो इन्वॉल्व रहा इन चीज़ों के अंदर। तो पहली हमारी जो 10-15 मिनट की जो कॉन्वर्सेशन थी, हुआ ये था कि उस ज़माने में आउटलुक ने एक कवर पेज स्टोरी निकाली थी, इंडियाज़ पब्लिक एनिमी नंबर 1, और दाऊद का फ़ोटो जो है कवर पेज पे था। सो दाऊद के कुछ लोगों ने जाके आउटलुक के ऑफिस में तोड़-फोड़ कर दी थी और काइंड ऑफ बिकेम अ फ्रंट पेज न्यूज़ एवरीवेयर। सो हमारा इंटरव्यू वहाँ से शुरू हुआ था, जहाँ पे दाऊद वाज शोइंग हिज कंसर्न कि मैं इंडिया का एनिमी नंबर 1 नहीं हूँ। सो अब नाउ 10-15 मिनट द मैन वाज लाइक इन अ काइंड ऑफ मोनोलॉग वेयर ही वाज ट्राइंग टू डिफेंड हिमसेल्फ। यार मैंने ऐसा क्या किया है? तो आई देन टोल्ड हिम कि आपने बॉम्ब ब्लास्ट में आपका हाथ था, आपने 93 के बॉम्ब ब्लास्ट में इतने सारे लोगों की जानें गई हैं, आप उसमें इन्वॉल्व हैं। सो देन ही वाज एक्सप्लेनिंग कि आप पुलिस का एविडेंस बताइए मुझे, कितने एविडेंस में कितने स्टेटमेंट्स मेरे खिलाफ है, मैंने क्या किया वो बताइए। सो नाउ बिकॉज आई रिटर्न अ बुक, आई वाज राइटिंग अ बुक 1993 की ब्लास्ट पे, ब्लैक फ्राइडे इज माय फर्स्ट बुक। उस किताब में मैंने देखा कि देयर आर ओनली 3 स्टेटमेंट्स, देयर आर 200 accused and lot of witnesses, but there are only 3 witnesses which name Dawood, and they just name के they met Dawood in White House, जो दुबई में उसका जो बंगला था दाऊद का। उसके अलावा दाऊद कहीं था ही नहीं, उसके एविडेंस के हिसाब से कहीं था नहीं। और उसने जेठमलानी, जो राम जेठमलानी जिनका भी देहांत हो गया, उससे जब वो लंदन में थे उनसे कहा भी था कि मुझे सरेंडर करना है, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड द रीज़न व्हाई दे काइंड ऑफ रिजेक्टेड द प्रपोजल टू सरेंडर टू इंडियन गवर्नमेंट। तो ये कह रहा था कि मैं आके लॉ फेस करने के लिए तैयार हूँ, अगर मैं गिल्टी हूँ तो आप मुझे सज़ा दीजिए। So he also said कि why he has been trying to prove that he is not involved in this bomb blast, but कोई इसकी सुन नहीं रहा है। So then I went to journalistic mode. I said कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आपने कुछ किया नहीं है और उन्होंने आपको अक्यूज नंबर 1 बना दिया है और आप बेकसूर रह गए, इतनी सारी हत्याएं आप पे लगी हैं, आप पे इतनी सारी चीज़ें लगी हुई हैं। So he was एक्सप्लेनिंग कि भाई देखिए मैं तो आके सारा फेस करने को तैयार हूँ, आपकी गवर्नमेंट नहीं करना चाहती है। बट उसमें एक बड़ा कोटेबल सा कोट दिया था उसने, एक डायलॉग जो मुझे आज तक याद है उस इंटरव्यू में, 1998 से आज 2025 27 साल हो गए हैं। वो कह रहे हैं देखिए अगर मैं 1947 में पार्टीशन के टाइम पे होता तो इंडियन गवर्नमेंट को आदत है हर चीज़ मुझ पर ब्लेम करने की, वो 1947 का बंटवारा भी मुझ पर लगा देते और मुझे इल्ज़ाम ठहरा देते कि मैंने इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा करवाया है। So those are the things that we were just having all those kind of discussions जो पौने घंटे तो होते रहे। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। अगर आपको और भी ऐसी क्लिप्स देखनी है तो राज शमानी क्लिप्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।